स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 12 के 3rd यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रिक प्लस केमिकल। इसके बारे में हम लोग देखें इसका डेफिनेशन क्या है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है वो शो करते हैं। साथ में ये भी करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रूप में कैसे बदले जा सकते हैं। इसमें 2 प्रोसेस है, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और एक है इलेक्ट्रोलाइसिस। एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है? तो द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यानी कि इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यानी बदलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। बहुत छोटा डेफिनेशन है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करते किस में है, किस डिवाइस में करते हैं या किस उपकरण में करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए एक सेल है जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। इस तरह से ये तीनों नाम आपको याद करना है। इसका कैसे जानेंगे क्या है ये? तो डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल। यानी वह उपकरण जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है या गैल्वेनिक सेल कहलाता है। यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में केमिकल लिए जाते हैं, अलग अलग केमिकल और केमिकल के सॉल्ट, और उससे जो है इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, तो वही जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस एंड दिस डिवाइस। सेकेंड हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का। इस प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल को ऑब्टेन करते हैं। यानी कि केमिकल जो है वो किस तरह से ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रिक की मदद से और उससे अलग केमिकल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर एक केमिकल के फॉर्म में है। वाटर को यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ते हैं तो ये दोनों जो है एटम इसके अलग अलग हो जाते हैं और ये 2 अलग अलग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अलग अलग केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस हो गया और एक ऑक्सीजन गैस। इस तरह से ये प्रोसेस जो है कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी से है कि अब इसे किस डिवाइस में करते हैं, तो ये जो डिवाइस यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ये दोनों के बारे में हम लोग बाद में और स्टडी करेंगे डिटेल। इसके पहले हम लोग कुछ टर्म जो उससे रिलेटेड हैं वो हम लोग देखेंगे, जिसमें है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा एक अलग टर्म आया है, उससे हम लोग इसको बारे में स्टडी करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो जो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो वो क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों हो उसे हम लोग रिडॉक्स कहते हैं। री से हो गया रिडक्शन, रेड से, और ऑक्स से हो गया ऑक्सीडेशन, यानी इससे वर्ड मिला है और बना है रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या है। तो हम लोग पहले देखे थे कि ऑक्सीडेशन के बारे में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो वो है ऑक्सीडेशन।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो वो है ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी पढ़े थे हम लोग कि इसमें जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चेंजिंग होता है, तो उसमें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के सेंस में कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने के लिए क्या होना चाहिए, तो लूजिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो द प्रोसेस इन विच स्पेसीज में आ जाएगा एटम, मॉलिक्यूल और आयन। ये जो है इनके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाते हैं बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का इंक्रीज हो जाता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट रहेगा इसका, ऑक्सीडेशन से रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ड एक जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन से ही जो रिलेटेड है। तो ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ लिए और रेड से हो गया रिडक्शन, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये क्या है, तो दिस इज द प्रोसेस इन विच स्पेसीज डिक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। और इस केस में क्या हो जाएगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। और जो सब्सटेंस जो है जो रिड्यूस हुआ है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे बता रहे हैं ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल ये है कि Zn प्लस CuSO4, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, यानी यहाँ पे CuSO4 से जो है SO4 Cu यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है और SO4 जाके Zn के साथ अटैच हो रहा है। यहाँ S लिखा हुआ है, Zn का सॉलिड स्टेट है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये बन गया क्या, ZnSO4, और ये हो गया यहाँ डिस्प्लेस हो गया तो ये कॉपर हो गया, कॉपर बन गया। अब यहाँ हम देखें दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ Zn यहाँ सिंपल जो सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ जो है वो केमिकल फॉर्म में है तो यहाँ SO4 को यदि हम लोग हटाते हैं जिसका चार्ज -2 है तो Zn पर चार्ज +2 आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ +2, यानी कि यहाँ 0 से +2 हो गया। तो ये प्रोसेस ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ हो गया +2, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसी तरह से यहाँ देखें कॉपर है, कॉपर यहाँ कॉपर सल्फेट के फॉर्म में था तो यहाँ पे SO4 का -2 और कॉपर का +2, तो SO4 को हटाएं तो यहाँ पे इस पर +2 लिख दिया हम। उसके बाद ये जो है वो डिस्प्लेस हो गया तो ये सॉलिड के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जगह 0। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो +2 था वहां हो गया 0, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। यहाँ पे देखें कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहला रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या कहला रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें तो एक है आयोडीन और HNO3, यहाँ है HiO3 और 10NO2 और +4H2O। यहाँ हम लोग देखें कि आयोडीन और यहाँ इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन का देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ भी जो है प्रेजेंट वो आयोडीन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे और यहाँ नाइट्रोजन का देखेंगे। क्या चेंजिंग आ रही है, कैसे पता करेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ हम लोग देखें आयोडीन है और यहाँ देख रहे हैं कि ये +5 कहाँ से आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का होता है -2
-2 से हो गया 3 2 जा 6 यानी -6, और ये हाइड्रोजन का +1 होता है तो ये माइनस कर दिए, यानी -6 में से 1 चला गया तो ये हो जाएगा +5, यानी आयोडीन का +5। तो ये 0 से हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, चूंकि डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा इंक्रीज हो रहा है 0 से +5, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ देख रहे हैं HNO3 में, तो यहाँ ऑक्सीजन से हम लोग निकाले, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 है तो इसका हो जाएगा -2 से -2 इंटू 3 यानी -6, हाइड्रोजन का 1 है तो ये हो जाएगा +5। उसी तरह से NO2 का देखें तो ऑक्सीजन का है -2 और तो जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 लगा हुआ ऑक्सीजन तो -4 हो जाएगा, और जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा इसका अपोजिट +4। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ था नाइट्रोजन का +5 और हो गया कितना +4, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। तो ये हो जाएगा रिडक्शन प्रोसेस। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसका हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इस तरह से हम लोग देखें कि जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हो रहा है। वही प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये दोनों प्रोसेस जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अब हम लोग देखेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल या जिसको हम लोग वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहें, ये किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो देखें। हम लोग फिगर से इसको समझते हैं कि इसमें किस तरह से इसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले 2 बीकर लिया गया, 2 बीकर, ये जो है दोनों बीकर में अलग अलग केमिकल रखेंगे। यहाँ रखे ZnSO4 तो यहाँ रखे CuSO4, और ये जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगा, तो वो दोनों इलेक्ट्रोड जिसका यहाँ पे केमिकल है वही इसका इलेक्ट्रोड है। जैसे ZnSO4 है तो इसका इलेक्ट्रोड लेंगे Zn, यहाँ CuSO4 है तो इसका इलेक्ट्रोड लेंगे Cu, और इसको कनेक्ट करेंगे किससे, तो एक वोल्ट मीटर से और एक वायर से दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को शो करे। यहाँ ये जो है इस तरह का इन्वर्टेड यू शेप्ड जो है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज में जो है इनर्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं, और यहाँ पे जो है वो ओपनिंग है जो पोरस प्लग से बंद किया हुआ है, यानी कि एक केमिकल जरूरत पड़े तो यहाँ से ये केमिकल से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जा सके और यहाँ भी आ जा सके। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में ये मदद करता है। सॉल्ट ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप डेफिनेशन को याद रखिएगा और इसका फंक्शन याद रखना है। यहाँ पे देखें कि कौन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह काम करेगा और कौन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो ये रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इसको हम लोग एनोड पे माइनस चार्ज रहेगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। तो यानी यहाँ पे कॉपर का जो प्लेट है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, और Zn का जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में समझेंगे और अपनी भाषा में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ ये रिएक्शन जो है वो Zn एरो Zn2++2, यानी कि Zn जो सॉलिड स्टेट में था Zn आयन में चेंज हुआ, यानी आयन में चेंज हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। और ये कॉपर जो है, कॉपर सॉल्यूशन जो है, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके ये डिस्प्लेस होके यहाँ से यहाँ, जैसे CuSO4 को हम लोग SO4 को हटाएंगे तो ये +2 आ जाएगा। अब ये +2 जो है वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके इस पे डिपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और इसका यूज करके यदि मान लिया हम लोग इसको किसी दूसरी जगह इसका यूज कर सकते हैं, या बैटरी वगैरह जो है उसमें बैटरी में इस तरह का प्रोसेस करके इस तरह का सेल लगा के और उसका
केमिकल एनर्जी में टॉर्च वगैरह में इसका यूज कर सकते हैं, या इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी है उसका यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में अभी, लेकिन वो बेस्ड जो है वो इसी के आधार पे आधारित है, इसलिए इसके बारे में हम लोग को अच्छे से जानना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड जो है वो दो कौन कौन है, तो एक एनोड और कैथोड, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज को देखें। सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज तो पहले ही बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफिनेशन के फॉर्म में लिखे हैं। इट इज अ यू शेप ट्यूब कंटेनिंग अ सेमी सॉलिड पेस्ट। सेमी सॉलिड यानी कि थोड़ा सा थिक भी रहे। सम ऑफ सम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उसमें भरा हुआ हो, कौन, तो KCl, KNO3 और NH4। और इसका जो सेमी सॉलिड पेस्ट बनाया गया है किसके मदद से, तो अगर अगर और जिलेटिन की मदद से। यानी यू शेप का जो ट्यूब है वो कंटेन किए हुए है इलेक्ट्रोलाइट और अगर अगर का पेस्ट। अब यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वैसा इलेक्ट्रोलाइट है जो किसी के साथ सॉल्यूशन जो है, जो इसमें गैल्वेनिक सेल में जो सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं उसके साथ वो केमिकली रिएक्ट नहीं करे और सेल रिएक्शन को इंटरफेयर नहीं करे, वो सिर्फ न्यूट्रल रहे। वो सिर्फ उसका फंक्शन क्या है, तो दो फंक्शन है। वो अलाउज करता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को, यानी कि करंट को फ्लो करने में वो हेल्प करता है, कंप्लीटिंग द सर्किट। और दूसरा करता है ये मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि वो चार्ज बढ़ने नहीं देता है। जैसे ही वो उसका चार्ज बढ़ता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करके उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे कहेंगे एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उसे कहेंगे कैथोड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोगों ने पहले ही देखा। ऑक्सीडेशन क्या है, तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, सॉरी रिलीज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, और जहां पे गेन हो रहे हैं वो हो जाएगा रिडक्शन। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे डिटेल। अभी यहाँ एंड करते हैं इस टॉपिक का, नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।